हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले पॉइंट की ओर, दल बदल कानून को सख्ती किया जाए। जी हाँ, ये दल बदल होता केवल तो हमें यही समझना पड़ेगा। दल बदल वह एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जो नेता है वो कभी भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है या फिर जीत के दूसरी वाली पार्टी में शिफ्ट हो जाता है। तो यानी कि दल को बदल लेना है, ठीक है। और इसी के लिए कानून लाया गया जो कि सख्ती से पालन कराया गया था, दल बदल कानून के बारे में, जिससे कि इस चीज को रोका जा सके। हालांकि इसके ऊपर एक्ट भी बन रखा है जो कि 1985 में बना है। इसके बारे में हम फिर इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए राजनीतिक दलों में सुधार की जरूरत है कि वो दल बदल कानून को सख्ती से पालन किया जाए और उसको सख्ती से लगाया जाए। और अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की ओर, आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर रोक लगे। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि राजनीतिक पार्टियों में बाहुबली या ताकतवर इंसानों का भी काफी होता है। क्रिमिनल्स लोग यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो लोग हैं उनको उसमें राजनीतिक पार्टियों में रोका जा सके, या राजनीतिक पार्टी आने से उसके जो क्राइटेरिया है वो खराब होता है। तो इस चीज पे भी हमें लोग, क्योंकि अगर बुरे लोग आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरा ही जो है हमारा लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर खासकर रोक लगाना जरूरी है। और अब हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर, राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठित चुनाव हो। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों में समय समय पर एक अच्छे चुनाव हो और अच्छे लीडर उभर के आ सके। कभी कभी क्या होता है कि राजनीतिक दलों में जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो चुन के नहीं आ पाते हैं या अच्छे लीडर पीछे रह जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में सुधार होना जरूरी है, जिससे कि जो उभरता हुआ लीडर है वो आ सके। तो ये सब चीजें भी मैटर करती है। और अब हम बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट की ओर, राजनीतिक दलों में आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। इस पॉइंट से मतलब यह है कि राजनीतिक दलों में जो आंतरिक कामकाज होते हैं उसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट लिया जा सके या पारदर्शी बनाया जा सके, जिससे कि राजनीतिक दल को और भी गहराई से समझा जा सके वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से विचारधारा करती है काम, किस तरह से लीडर्स अपने विचार रखते हैं। तो इससे भी काफी हद तक राजनीतिक दलों में सुधार बहुत होता है और राजनीतिक दलों की भी इंप्रूवमेंट इसमें काफी अच्छी होती है। तो ये भी एक पॉइंट इसमें आता है। और अब हम बात करेंगे अपने पांचवें पॉइंट की ओर, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो इस पॉइंट से मतलब है कि महिलाओं को जो महिलाएं हैं, जो लीडर्स है, फीमेल्स लीडर्स है, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि रिप्रेजेंट करे वो अपनी पार्टी को भी। और कहीं ना कहीं पार्टी में जिस तरह से हम देखते हैं कि पुरुष प्रधान हमारा देश है और कहीं ना कहीं महिलाओं का स्थान काफी पीछे रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। और राजनीतिक दलों में ये जरूरी है कि महिलाओं को पार्टिसिपेट करे और अधिक से अधिक महिलाओं को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिले। तो अगला पॉइंट है हमारा, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। तो ये पॉइंट है चुनाव के खर्चे से जो कि सरकार उठाए, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको देखे किस प्रकार से चुनाव कराना है, किस प्रकार से ये सब चीज होनी चाहिए। साथ में एक चीज और भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों में किस तरह से चुनाव पे खर्चा किया जाता है, तो उस पर भी काफी गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि वो राजनीतिक पार्टी को कहां से ये फंड मिलता है, वो कैसे खर्च कर रहे हैं। तो साथ में जो चुनाव के खर्च होते जो सरकार उठाती है वो तो अलग चीज है ही। तो इस पर भी कई हद तक सुधार करने की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों के ऊपर। तो आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।